श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्मा का 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोबा बनावें, बंधनवार फूलों से सुसज्जित कर चंवर से सुशोभित मंडप बनावें। चारों दरवाजे पर मिट्टी से बने हुए पुण्यशील, सुशील और जय विजयदार चारों द्वारपालों को अलग अलग बैठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों तथा सर्वोत्र भद्र चक्र बनावें। उनके ऊपर पंचरत्न नारियल के शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी से भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु के उद्यापन की पूजा की जाती है। उस दिन भगवान संयम और शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार से कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, अनेक जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्ति से प्रसन्न करते हैं, वो भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उसे करोड़ों तीर्थ करने का भी फल मिलता है। पूर्णमासी की अपनी पत्नी सहित बेट पाटी ब्राह्मणों को, जो केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी पत्नी सहित बुलावें, उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें, यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार भोजन करावें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी की कपिला गाय की पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु और उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि देकर पूजन करके क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जावें, मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजन से के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ भगवान विष्णु लोक प्राप्त हो। उस व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों की क्षमा या प्रार्थना करें, उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दें। पश्चात घर वालों मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाएगा। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मन वांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। 8वां अध्याय समाप्त।